हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और कोई भी परीक्षा हो, अगर आप जैसे कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस की, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, साथ साथ एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की भर्ती होने जा रही है, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लेखपाल भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ यूपीपीएससी की आरओ एआरओ की परीक्षाएं हैं, यूपीएसआई की परीक्षाएं हैं, और रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई जो विभिन्न परीक्षाएं होंगी उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 प्रश्न हल करेंगे, और ये प्रश्न सभी प्रश्न जो हैं पिछले करंट अफेयर पर आधारित हैं। पूरा एक साल का करंट हम आपको इसी प्रकार से कवर करवाएंगे, ताकि आपको अलग से कोई और मतलब बुक लेकर या फिर कोई अलग से टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन न करनी पड़े, और सभी प्रश्न आपको यहीं पर मिल जाएं। तो ये पहला वीडियो है, और यहाँ पर आपके लाइक्स और शेयर्स हमें ये बताएंगे कि ये जो सीरीज है ये आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं कि ये सीरीज लगातार और नियमित समय पर आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जमीन से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? किस भारतीय संस्था के द्वारा किया गया है आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके, और इसमें सही आंसर होगा आपका, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि डीआरडीओ। तो ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल का नाम है आकाश प्राइम, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो डीआरडीओ ने इसको जो है टेस्ट किया है, और यह एक सफल परीक्षण रहा है। बहुत अधिक डिटेल में हम आपको जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि यह एक टेस्ट है, और जो लोग हर प्रश्न को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं वो लोग हमारे जो सुबह का जो करंट अफेयर होता है उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे की थीम क्या है? अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना कि वर्ल्ड हार्ट डे ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को, और 2021 में इसकी थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक है, मतलब विकल्प सी जो है ये आपका सही है, और इसमें बताया गया है 2021 की थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट, तो विकल्प सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने। और डी गुकेश ये भारत के 59वें क्रम के ग्रैंड मास्टर थे, आपको याद होगा, और ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बने थे। यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, और भारत में कुल मिला के अब तक 72 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और यहाँ पर जो नाम दिया गया है कृष्णा राजा और आर राजा ऋतिक का, तो कृष्णा राजा बने थे भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर, फिर आर राजा ऋतिक 70वें, 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, और 72वें ग्रैंड मास्टर की भी मतलब घोषणा की जा चुकी है। उनके नाम आपको बताना है। मैंने अभी हाल ही में अपना जो पिछला करंट आपको पढ़ा था उसमें मैंने आपको उसका उत्तर दिया था। आगे बढ़ते हैं। ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब जीत लिया था किसने? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत की सानिया मिर्जा और चीन की झांग सुआई दोनों ने मिलकर ओस्ट्रावा ओपन 2021 में महिला युगल का खिताब जीता था। ओस्ट्रावा ओपन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? चेक रिपब्लिक में। ठीक है। उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पामेटम मतलब आप पाम का पेड़ जानते हैं ना, तो जहाँ पर बहुत अधिक पाम के पेड़ लगाए जाएं उन्हें कहा जाता है पामेटम। तो उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में उत्तराखंड में। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में तमाम ऐसे जो है वृक्ष, औषधि और झाड़ियों के बारे में नई नई चीज़ें लगाई जा रही हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, और सही जवाब है उत्तराखंड। आपको बता दें कि 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा।
और इसे नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित किया गया है। इसमें ताड़ की कुल 110 प्रजातियां जो हैं वो रोपित की गई हैं, लगाई गई हैं। 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तब आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार होता है इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। और 2021 में कुल मिला के 11 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप ये याद रखना कि ऐसे वैज्ञानिक जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम होती है तो उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसमें 5 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नजला बोर्डन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नजला बोर्डन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि ट्यूनीशिया की। और ट्यूनीशिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और नजला बोर्डन रामधने ये ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम बनी कब है? तो 29 सितंबर को बनी थी, 29 सितंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं, ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी अभियान कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? लूसी नामक अभियान है और इसके द्वारा ट्रोजन जो क्षुद्रग्रह होते हैं उनके बारे में खोज की जाएगी, उसके बारे में जांच की जाएगी और इसे लॉन्च करेगा ऑप्शन सी यानी कि नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसे 16 अक्टूबर को लॉन्च भी कर दिया गया है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अच्छा ये बताओ कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रणबीर सिंह। याद रखना, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। और अगला क्वेश्चन होगा कि राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का जो विजेता देश है वो है अमेरिका। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक एक किताब आई है, इस किताब को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसका आंसर होगा कलराज मिश्रा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन जो है टॉप पर है, ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मुकेश अंबानी। देखिए फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में। नट संकीर्तन उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? नट संकीर्तन उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखो एक मिसाइल का नाम दिया गया है, इसका नाम है हवासोंग 8। हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? और फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया ने इसको जो है टेस्ट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चिन्नौर चावल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताओ? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। कर्नल मामाडी डोम्बोया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नल मामाडी डोम्बोया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, बताओ क्या उत्तर हो जाएगा इसका? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं कर्नल मामाडी डोम्बोया। हाल ही में अरब सागर में आए तूफान शाहीन का नामकरण
किस देश के साथ किया गया था। तो मतलब आप जानते ही हैं कि जितने भी तूफान आते हैं एशिया में, उनका नाम अलग अलग देशों को करने के लिए, नामकरण करने के लिए सौंपा जाता है। जैसे कि गुलाब नाम रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसी प्रकार से शाहीन नाम रखा गया था कतर के द्वारा। तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाई गई हैं कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताओ। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा क्या? नहीं, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि कंगना रनौत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत सरल भी हैं, तो गलत तो नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन होगा कि अरुंधति और मैत्री योजनाएं किस राज्य से संबंधित हैं। बताओ कि अरुंधति और मैत्री योजनाएं किस राज्य से संबंधित हैं, और इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक से संबंधित है मैत्रेयी और अरुंधति नामक योजनाएं। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें कि एक योजना चलती है पंख योजना। तो अगर एग्जाम में आ गया कि पंख जो योजना है ये किस प्रदेश से संबंधित है, इसका उत्तर जाएगा मध्य प्रदेश से। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक योजना ये भी है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। और प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, अगर एग्जाम में आ गया तो बताओ कि क्या उत्तर दोगे। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना ये किस प्रदेश की योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूपी की योजना है। अच्छा ये बताओ कि विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? विश्व पशु दिवस ये कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया था 4 अक्टूबर को। ठीक है, और इसकी थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है, थीम तो कई बार पूछी जाती है। तो इसकी थीम क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लॉनेट। ठीक है, ये इसकी थीम है। जो आंसर शीट आप डाउनलोड करेंगे उस पर मैं सभी बातों को डिटेल में लिख दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? प्रश्न को दोबारा देखते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीती है? और इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि कांस्य पदक। इसको बिल्कुल रट लेना। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका उत्तर जाएगा भूपेंद्र यादव। तो विकल्प सी सही है। अच्छा, भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले खेल मध्यस्थता केंद्र इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? आपको पता ही है, अहमदाबाद है गुजरात में। ठीक है, तो भारत के सबसे पहले पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। और उद्घाटन किसने किया? अगर ये प्रश्न आया तब तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के द्वारा किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। और शक्ति मित्र नामक मित्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्याभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्याभ्यास भारत आयोजित करता है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। विकल्प बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। और 2021 में मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां संस्करण। इसको बिल्कुल जो है रट लेना। और इसी के साथ आपको बता दें, इसका आयोजन स्थल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मित्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्याभ्यास का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया? तो याद रखना, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। और एक और होता है समुद्र शक्ति। ठीक है, तो समुद्र शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है इसे भारत किस देश के साथ करता है? तो इसे करता है भारत किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। तो ये भी आप याद रखना, इंडोनेशिया के साथ भारत एक और युद्धाभ्यास करता है। कौन सा? कारपेट। ठीक है, तो कारपेट नामक जो युद्धाभ्यास है इसे भी भारत और इंडोनेशिया ही करते हैं। एक युद्धाभ्यास और है, बताओ कि सूर्य किरण। तो ये तो आपको याद ही होगा, भारत और नेपाल मिलकर करते हैं सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास। और बस चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कई सारे प्रश्न हो जाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा।
अच्छा ये बताओ कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, तो इससे सम्मानित किया गया है किसको? लाइफ को। लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो याद रखना कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से लाइफ, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नामक संगठन को सम्मानित किया गया है। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड की एक विशेषता होती है, याद है आपको? ये स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है इसे, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये संगठन भी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा किस टीम से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। और इन्होंने किस टीम के खिलाफ अपने 1000 रन बनाए हैं, ये बताओ? तो इन्होंने बनाए थे जो 1000 रन अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वाडा कोलम WADA KOLAM चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? देखो, चिन्नौर तो मध्य प्रदेश का है, वाडा कोलम जो है ये महाराष्ट्र का है। और एक असम में एक चावल होता है, उससे शराब बनाई जाती है। ठीक है, उसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, जुडिमा राइस, चलो बता देता हूँ। और उमंगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। मतलब इस नदी में जब आप चलोगे आपको लगेगा कि आप शीशे पर चल रहे हो, इतनी स्वच्छ है ये। उसके अंदर क्या एक एक रेसा दिखाई देता है, उमंगोत नदी। और इसको एक नाम और भी दिया गया है, डौकी नदी। उमंगोत या डौकी, ये दोनों एक ही नदी के नाम हैं। तो ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, जो कि कहाँ पर बहती है? ये बहती है मेघालय में। ठीक है, तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखो, भारत में जो शिक्षक दिवस होता है ये तो 5 सितंबर को होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो विकल्प डी आपका सही है। एग्जाम में इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम क्या रहेगी? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अब एक प्रश्न आपसे, और ये प्रश्न बहुत ही आसान भी है। बताओ कि 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद अली को किस देश के लिए दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया गया? तो प्रश्न बहुत ही आसान है और इसका उत्तर आपको बताना है। इक्वेडोर, इरिट्रिया, इथियोपिया या अल्जीरिया। तो अगर आपने एक बार भी ये प्रश्न पढ़ा है तो आपके दिमाग में उत्तर अब तक क्लिक हो गया होगा। और नहीं हो रहा है तो खोजो इसका उत्तर और कमेंट करके हमें बताना जरूर। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट studyvigyanprakash.com। दोनों जगह पर आपको प्रश्न और PDF सभी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। देखिए, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए जो सीरीज स्टार्ट होती है वो बंद करनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों म्यूचुअल एक दूसरे पर डिपेंड हैं। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पढ़ना चाहेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।